डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 सीखने वाले हैं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें दिया है इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो यहां पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यूज ही पुट करनी है और फिर उसे सिंप्लीफाई कर देना है, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, साइन 60 डिग्री इसकी वैल्यू है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री इसकी वैल्यू है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री इसकी वैल्यू है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री इसकी वैल्यू है 1/2 इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन 2 इंटू 2 4। तो देखिए यहां पर 4 एलसीएम आ जाएगा, सो ऊपर क्या बचेगा 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 4 होता है, डिवाइडेड बाई 4 4 4 कैंसल, सो इसका आंसर आएगा 1। नाउ सेकेंड, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहां पर भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो 2 इंटू tan 45 डिग्री की वैल्यू हो रही है 1, यहां पर tan स्क्वायर 45 डिग्री है, सो यही हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू हो रही है √3/2, यहां पर cos स्क्वायर 30 डिग्री है, सो √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो रही है √3/2, यहां पर साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, सो √3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3/2 होल स्क्वायर माइनस √3/2 होल स्क्वायर, सो ये कैंसिल हो जाएगा, सो ये होगा 0। सो 2 1 जा 2, 2 प्लस 0 2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ थर्ड, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो रही है 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हो रही है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हो रही है 2 इज इक्वल्स टू 1/√2 एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहां पर देखिए √3 एलसीएम होगा, सो यहां पर √3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, सो 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल्स टू, अभी देखिए ये a/b अपॉन c/d इस तरीके का टर्म है, तो हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a/b मल्टीप्लाई बाई d/c। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज हम यहां पर करेंगे, सो 1/√2 मल्टीप्लाई बाई √3 बाय 2 प्लस 2√3 इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाय 1 √3 डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाई बाय 2 2√2 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय 2√3, तो ये हो जाएगा 2√6 इज इक्वल्स टू, यहां पर देखिए डिनोमिनेटर में रूट है और फाइनल आंसर में डिनोमिनेटर में रूट नहीं चलता है, तो हमें यहां पर इस रूट को निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे करना है, तो सबसे पहले तो जो टर्म है उसे एज इट इज लिख लेते हैं, √3/2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई बाई, अभी हमें क्या करना है, ये जो दोनों टर्म्स है उसे यहां पर ऊपर और नीचे एज इट इज लिखना है, सो 2√2 2√6
2√2 2√6, और यहां पर बीच में जो साइन है उसकी अपोजिट साइन लगानी है, यानी कि अगर प्लस है तो यहां पर हम माइनस लगाएंगे, और यहां पर अगर माइनस है तो यहां पर हम प्लस लगाएंगे। फिलहाल यहां पर प्लस है तो बीच में यहां पर माइनस लगेगा, यानी कि हम 2√2 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं। इज इक्वल्स टू √3 को 2√2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2√6, माइनस √3 को 2√6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2√18, डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस 2√6, 2√2 माइनस 2√6। तो देखिए ये वो आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उस तरीके का टर्म है, और ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी देखिए यहां से 2 कॉमन निकल जाएगा, सो अंदर बचेगा √6 माइनस √18, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, सो 4 2 जा 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, सो 4 6 जा 24, इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में √6 माइनस √18, तो इसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि 9 2 जा, क्योंकि 9 2 जा 18 होता है, डिवाइडेड बाय 8 माइनस 24, सो ये हो जाएगा माइनस 16, नाउ 2 8 जा 16, तो इज इक्वल्स टू √6 माइनस 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो अंदर स्क्वायर रूट में बचेगा 2, सो √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय माइनस 8। अभी देखिए फाइनल आंसर में डिनोमिनेटर में माइनस भी नहीं चलता है, सो ये माइनस हटाने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो माइनस ब्रैकेट में √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय माइनस 8 इज इक्वल्स टू, तो देखिए √6 यहां पर प्लस है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस √6, 3√2 यहां पर माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3√2, सो 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 8, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहां पर हमें खास क्या ध्यान रखना है कि आंसर में डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट भी नहीं चलता है और माइनस भी नहीं चलता है। अगर स्क्वायर रूट दिया हो तो रेशनलाइज कर लीजिए, और अगर माइनस दिया है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। नाउ फोर्थ, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos x 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री इज इक्वल्स टू sin 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू है 1 माइनस cos x 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू है 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू है 1 इज इक्वल्स टू, यहां पर देखिए न्यूमेरेटर में एलसीएम क्या होगा 2√3, तो देखिए फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2√3 लाने के लिए हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहां पर ऊपर हो जाएगा √3। नाउ सेकेंड टर्म में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी 1 है ऐसा हम बोल सकते हैं, तो यहां पर 2√3 लाने के लिए हम ऊपर नीचे 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ऊपर हो जाएगा प्लस 2√3। लास्ट टर्म में देखिए डिनोमिनेटर में √3 है, तो 2√3 लाने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ऊपर हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4,
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी देखिए 2√3 एलसीएम हो जाएगा। तो यहां पर फर्स्ट टर्म में देखिए डिनोमिनेटर में √3 है, तो 2√3 लाने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहां पर 2√3 लाने के लिए हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऊपर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस लास्ट टर्म में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, सो यहां पर हम 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर 2√3 लाने के लिए हम ऊपर नीचे 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2√3 इज इक्वल्स टू 2√3। नाउ 2√3 कैंसल, सो क्या बचेगा √3 प्लस 2√3 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 2√3 3√3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू, अभी देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है और आंसर में डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं लिख सकते। तो जैसे कि हमने आगे के क्वेश्चन में किया सेम उसी तरीके से यहां पर भी हम रेशनलाइज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये टर्म एज इट इज लिख लेते हैं 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय रेशनलाइज करेंगे। सो ये दोनों टर्म्स पहले यहां पर मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में एज इट इज लिखेंगे और यहां पर बीच में प्लस है, सो यहां पर आ जाएगा माइनस। नाउ 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, ये टर्म कुछ इस तरीके का है कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4। तो ये टर्म a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस तरीके का है और ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर। सो ये कुछ इस तरीके का टर्म है कि a माइनस बी होल स्क्वायर और इसका एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो इसके हिसाब से यहां पर क्या होगा 3√3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, सो 9 3 27 माइनस 2 multiply by 3√3 multiply by 4, so 2 3s are 6 6 4s are 24 into √3, so 24 √3 और 4 का स्क्वायर होगा 16, so plus 16 डिवाइडेड बाय 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 9 3s are 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। Now 27 plus 16 43 minus 24 √3 as it is divided by 27 minus 16 11। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। Now fifth 5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus 10 square 45 degree divided by sin square 30 degree plus cos square 30 degree इज इक्वल्स टू 5 cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू है 1/2 और यहां पर cos स्क्वायर 60 डिग्री है, सो 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री, तो उसकी वैल्यू है 2/√3 और यहां पर sec स्क्वायर 30 डिग्री है, सो ये हो जाएगा 2/√3 होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू है 1, यहां पर tan स्क्वायर 45 डिग्री है, सो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू है 1/2 और यहां पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, सो ये हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू है √3/2 और यहां पर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, सो ये हो जाएगा √3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1/2 होल स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4
इंटू 2/√3 होल स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 1/2 होल स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 होल स्क्वायर 3/4 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 यानी कि 5/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 यानी कि 16/3 माइनस 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहां पर एलसीएम आएगा 4, सो ऊपर क्या होगा 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, यहां पर देखिए न्यूमेरेटर में एलसीएम आएगा 4 3 जा 12, सो फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में 4 है, 12 लाने के लिए हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ऊपर हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस सेकेंड टर्म में देखिए यहां पर 3 है, तो 12 लाने के लिए हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 16 4 जा 64 होगा माइनस यहां पर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, तो यहां पर 12 लाने के लिए हम ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ऊपर क्या होगा -1 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि -12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 4 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज 4 4 कैंसिल इज इक्वल्स टू 15 प्लस 64 79 माइनस 12 67 डिवाइडेड बाय 12 एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहां पर 4 4 कैंसिल हो गया है, सो यहां पर बचेगा 1, सो वो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अभी देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हमें दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, सो यहां पर दिया है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू हो रही है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3 और यहां पर tan स्क्वायर 30 डिग्री है, सो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√3 यानी 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर यानी कि 1/3 इज इक्वल्स टू 2/√3 एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहां पर 3 एलसीएम होगा 4 डिवाइडेड बाय 3। नाउ ये जो टर्म है वो कुछ इस तरीके का टर्म है a/b डिवाइडेड बाय c/d, सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि a/b मल्टीप्लाई बाय d/c, सो इज इक्वल्स टू 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/4। नाउ 2 2 जा 4, 3 को हम √3 मल्टीप्लाई बाय √3 भी बोल सकते हैं, तो एक एक √3 कैंसल, सो यहां पर क्या बचेगा √3/2, तो हमारा आंसर यहां पर है √3/2। अभी यहां पर हमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो क्या है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री, तो हमें क्या चेक करना है कि इनमें से किसकी वैल्यू √3/2 हो रही है, जिसकी वैल्यू √3/2 होगी वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहां पर sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 हो रही है, यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि इज इक्वल्स टू sin 60 डिग्री, सो आंसर होगा a sin 60 डिग्री। नाउ सेकेंड 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, सो यहां पर हमें दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू हो रही है 1 और यहां पर tan स्क्वायर 45 डिग्री है, सो हम ऐसा लिखेंगे 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस
tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1 और यहाँ पर tan स्क्वायर 45 डिग्री है, सो हम लिखेंगे 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 इज इक्वल्स टू 0 बाय 2 0। सो हमारा आंसर होगा 0। अभी ऑप्शंस देख लेते हैं। ए tan 90 डिग्री, बी 1, सी sin 45 डिग्री, डी 0। सो आंसर होगा डी 0। नाउ थर्ड, sin 2a is equals to 2 sin a is true when a is equals to, यानी कि a की कौन सी वैल्यू के लिए sin 2a और 2 sin a इक्वल होंगे। तो उसके लिए यहां पर हमें चार ऑप्शंस दिए हैं, a 0 डिग्री, b 30 डिग्री, c 45 डिग्री, d 60 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हें हम ऑप्शन की मदद से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले a की जगह 0 डिग्री रखिए, अगर उससे ये दोनों टर्म्स इक्वल आ रहे हैं तो ये हमारा आंसर होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके बाद वाला ऑप्शन देखिए, a की जगह 30 डिग्री रखिए, अगर उससे ये दोनों टर्म्स इक्वल आ रहे हैं तो वो हमारा आंसर होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके बाद a की जगह 45 डिग्री रखिए, फिर चेक कीजिए अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल आ रहे हैं सो 45 डिग्री हमारा आंसर होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आखिर में a की जगह 60 डिग्री रखिए और फिर चेक कीजिए अगर उससे ये दोनों टर्म्स इक्वल आ रहे हैं तो वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम a की जगह 0 डिग्री रखकर चेक करते हैं। सो देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, sin 2 इंटू a की जगह हम रख रहे हैं 0 डिग्री, तो ये जो 2 है वो यहां पर एंगल से मल्टीप्लाई है, सो ये हो जाएगा sin 2 मल्टीप्लाई बाय 0 यानी 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू हो रही है 0। नाउ राइट हैंड साइड वो क्या है, 2 sin है, सो इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन, ए की जगह हमने यहां पर क्या रखा है 0 डिग्री, तो ये जो 2 है वो पूरे इस टर्म से मल्टीप्लाइड है। ठीक है, सो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर ये जो 2 था वो एंगल से मल्टीप्लाई था और यहां पर 2 है वो पूरे टर्म से मल्टीप्लाइड है। सो 2 sin 0 डिग्री की वैल्यू है 0, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। सो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रही है, यानी कि sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a आ रहा है, सो हमारा आंसर होगा a 0 डिग्री। नाउ फोर्थ, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सो यहां पर दिया है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 इंटू tan 30 डिग्री, इसकी वैल्यू है 1 बाय रूट 3 अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्री, इसकी वैल्यू है 1 बाय रूट 3, यहां पर tan स्क्वायर 30 डिग्री है, सो ये हो जाएगा 1 बाय रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय रूट 3, सो 2 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय रूट 3 होल स्क्वायर 1 बाय 3 इज इक्वल्स टू 2 बाय रूट 3 एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहां पर 3 एलसीएम आएगा, सो 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू, ये टर्म a बाय b अपॉन c बाय d टाइप का है, सो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a बाय b मल्टीप्लाई बाय d बाय c, सो ये हो जाएगा 2 बाय रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 2। नाउ 2 2 कैंसिल, 3 यानी रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 बोल सकते हैं, सो यहां पर एक एक रूट 3 कैंसिल, सो ये हो जाएगा रूट 3, तो हमारा आंसर होगा रूट 3। अभी हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, a cos 60 डिग्री, b sin 60 डिग्री, c tan 60 डिग्री, d sin 30 डिग्री। तो इनमें से जिसकी भी वैल्यू रूट 3 आ रही है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए tan 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 हो रही है, सो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, सो हमारा आंसर होगा c tan 60 डिग्री। अभी देखते हैं क्वेश्चन
3। क्वेश्चन 3 में हमें दिया है इफ tan a plus b is equals to root 3 and tan a minus b is equals to 1 by root 3, 0 degree less than a plus b less than or equals to 90 degree, a greater than b, find a and b। यानी कि अगर tan a plus b root 3 है और tan a minus b 1 by root 3 है, साथ में कंडीशंस है 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन और इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू रूट 3 एंड tan a माइनस b is equals to 1 by root 3. So tan a plus b is equals to, अभी देखिए tan की वैल्यू रूट 3 कब हो रही है, तो tan 60 डिग्री पर। सो यहां पर हम रूट 3 की जगह tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। नाउ a प्लस बी एंड 60 डिग्री दोनों tan के एंगल्स है, सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। दूसरा हमें दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3। सो tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू, tan की वैल्यू 1 बाई रूट 3 कब हो रही है, 30 डिग्री पर। सो इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। नाउ a माइनस बी एंड 30 डिग्री दोनों tan के एंगल्स है, सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and equation 2, so a plus b is equals to 60 degree and a minus b is equals to 30 degree। so इन दोनों का एडिशन करेंगे तो a plus a 2a plus b minus b कैंसल is equals to 60 degree plus 30 degree 90 degree। सो a इज इक्वल्स टू 2 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में। सो 90 डिग्री बाई 2 यानी कि 45 डिग्री। सो a की वैल्यू हमें मिलेगी 45 डिग्री। अभी ये जो a की वैल्यू है उसे हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, so 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो b को सब्जेक्ट बनाते हैं, सो ये प्लस 45 डिग्री सामने जाएगा तो माइनस 45 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। सो b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री 15 डिग्री। सो b की वैल्यू हमें मिली 15 डिग्री। अभी यहां पर ये जो कंडीशंस दी हुई है उसके हिसाब से चेक कर लेते हैं कि a और b की वैल्यू सही है कि नहीं। तो a प्लस b की वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आनी चाहिए। तो देखिए a की वैल्यू है 45 डिग्री, b की वैल्यू है 15 डिग्री, सो 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री ये हो जाएगा 60 डिग्री, जो कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नाउ a ग्रेटर देन b होना चाहिए। सो a 45 डिग्री है, b 15 डिग्री है, सो ऑब्वियसली a की वैल्यू b से ज्यादा है। सो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अभी देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमें दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो सही है या गलत, और हमें उसका जस्टिफिकेशन भी देना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। किस तरीके से, तो चलिए उसका जस्टिफिकेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर समझिए दो एंगल्स दिए हुए हैं a और b, तो हम a और b की अलग अलग वैल्यूज एज्यूम करके चेक करेंगे कि साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट
A is equals to 30 degree and B is equals to 60 degree. Now लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू साइन A प्लस बी यानी कि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 30 प्लस 60 90 डिग्री. नाउ साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो रही है 1. नाउ RHS इज इक्वल्स टू साइन A प्लस साइन B यानी कि साइन A की वैल्यू है 30 डिग्री प्लस साइन B की वैल्यू है 60 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो रही है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो रही है √3/2. तो इज इक्वल्स टू यहां पर एलसीएम आ जाएगा 2 और यहां पर ऊपर होगा 1 प्लस √3. तो देखिए यहां पर LHS और RHS की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है यानी कि साइन A प्लस बी और साइन A प्लस साइन B की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. नाउ सेकेंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस यानी कि थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो साथ में साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. किस तरीके से? तो यहां पर टेबल में देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो रही है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1. यानी कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है तो साथ में साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है. नाउ थर्ड, the value of cos theta increases as theta increases यानी कि थीटा की वैल्यू जैसे इंक्रीज हो रही है तो साथ में cos थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. क्यों? तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखिए cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है. यानी कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. नाउ फोर्थ, sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा यानी कि थीटा एंगल की हर एक वैल्यूज के लिए sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू इक्वल होगी. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि देखिए 45 डिग्री पर तो sin थीटा और cos थीटा इक्वल होगा क्योंकि sin 45 डिग्री 1/√2 है और cos 45 डिग्री 1/√2 है जो कि इक्वल है. लेकिन बाकी कोई भी एंगल ले ले, सपोज हम साइन 0 डिग्री ले रहे हैं, सो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1. यानी कि थीटा की हर एक वैल्यूज के लिए साइन थीटा और cos थीटा इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा. नाउ फिफ्थ, cot A is not defined for A is equals to 0 डिग्री यानी कि एंगल A अगर 0 डिग्री है तो इस वैल्यू पर cot A डिफाइंड नहीं होगा. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. क्यों? तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखिए cot 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड है. ओके, सो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा. सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.